क्या हुआ अम्मा? कौन था? देख लिया तूने अपने करतूतों का अंजाम। मैं ना कहती थी संभल के चल, लेकिन तू तो अंधी हो गई थी इश्क में। इसी बात का डर था मुझे। तेरी हैसियत क्या है कि तूने सोचे समझे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया? मुझे माफ कर दे माँ, मैंने तुझे बहुत दुख दी है ना। अब क्या हो सकता है रे? बदनामी तो हो चुकी ना। जब से तू पैदा हुई तब से लेके अब तक कांटों के बिस्तर पे सोई हूं मैं। मैंने कहा था तुझे, लड़कियां फूलों की पत्तियों की तरह होती, हवा का एक झोंका आता है, सारी पत्तियां उड़ जाती। तूने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दी। और अब मैं गांव वालों का सामना कैसे करूंगी? उनके किन किन सवालों के जवाब दूंगी? माँ, माँ, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी माँ, कभी नहीं मिलूंगी। जब पानी सर से गुजर गया तो तब ख्याल आया तुझे। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मैं अब कभी नहीं तुझे दर्द दूंगी। मत रोना माँ, मत रो। मुझे माफ कर दे। आखिर उस लड़की में ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर वो घर छोड़ के चला गया? ताहिर ने उस घटिया लड़की की खातिर मुझे छोड़ा। मेरी सारी खुशियों को रोंदा। मेरी सारी नफरतें अब उस लड़की के लिए हैं जिसे तुमने मुझ पर फौकियत थी। सादिया बता रही थी कि ताहिर उस लड़की से शादी कर रहा है। शादी? हाँ, शादी। मैंने तुमसे ये बात इसलिए नहीं छुपाई कि बहरहाल तुम्हें मालूम तो हो ही जाना था। वैसे भी बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। भूल जाओ ताहिर को। नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कर सकती। करना चाहूं भी तो इस दिल का क्या करूं जो ताहिर के अलावा किसी और को मानता ही नहीं। भूल जाओ ताहिर को बेटा, भूल जाओ उसको। अम्मी प्लीज,